बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। एक कबूतरी आई थी हमारे यहाँ, पकड़ी है, तो सोचा भाइयों से शौक़ शेयर करूँ इसका भी। तो पहले मैं आपको इसकी आँख का शौक़ कराऊँगा। तो ये है माशाल्लाह, इसकी आँख आप देख सकते हो, आँख के रिंग मुकम्मल है इसके। बहुत शानदार कबूतरी है दोस्तों, फ़ीमेल है। और आप देख सकते हो माशाल्लाह जो इसका पहला रिंग है किस तरह क्लियर वाज़ेह हो रहा है, और जो इसके आँख में नमी आपको दिख रही है, और वाइब्रेशन जो मैं कहता हूँ आँख में होनी चाहिए, तो आप इस कबूतरी की आँख में वाइब्रेशन देख सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छे कबूतर की निशानी है। तो मेरे नज़दीक तो माशाल्लाह इसकी आँख बहुत अच्छी है। अब आप भाइयों से मशवरा कर रहा हूँ कि कैसे, आप बताना मुझे आपको कैसी लगी है कबूतरी। तो मेरे नज़दीक तो वाकई बहुत शानदार इसकी आँख है, और इसने बहुत ज़ोर मारा है परवाज़ में, और ये फिर आके मेरे जाल पे बैठी शाम में। तो मेरे छोटे भाई ने इसे पकड़ा था, जाल के अंदर चली गई थी। तो आप माशाल्लाह देख सकते हो आँख के ज़र्रे और आँख के रिंग और आँख में वाइब्रेशन, ये एक बहुत अच्छे कबूतर की निशानी होती है दोस्तों। और पलक को भी नोट करो तो इसकी पलक और जो इसकी आँख के फिफ्थ रिंग के बाहर की जो ज़मीन है, उस ज़मीन को अगर देखो तो यहाँ इस जबड़े के कलर की होती है। ये भी एक अच्छे कबूतर की निशानी। और आँख का इस जबड़े के करीब होना, ये भी एक बहुत अच्छे कबूतर, इससे सियाना कबूतर कहा जाता है, क्योंकि जितना आँख नज़दीक होगी चोंच के, उतना ही कबूतर को सामने क्लियर नज़र आएगा दौरान परवाज़। ठीक है दोस्तों, सामने कोई भी चीज़ आएगी तो उसे इजीली क्लियर नहीं देख सकता। अक्सर आपने देखा होगा कबूतर दौरान परवाज़ अपना सर यूं यूं करके जो करता है ना, तो जिस कबूतर की आँख बिल्कुल सेंटर में होती है, यहाँ से फासले में होती है, उस कबूतर की आदत होती है। और जिस कबूतर के यहाँ दरमियान फासला कम होगा जबड़े के, वो कबूतर ज़रा इजीली मतलब सामने देख सकता है। तो इसी तरह मैं आपको इसके परों का शौक़ कराता हूँ। तो माशाल्लाह आप इसके पर भी देख सकते हो, वाइब्रेशन भी भरपूर है इसके परों में। और बगल देख सकते हो, बिल्कुल मतलब पीठ पे कवर कर रही है पीठ को। और ये इसके परवाज़ी पर हैं, तो अंदर से कुछ पर कटे हुए हैं, ये पता नहीं किस क्यों काटे हुए थे, और ये ऐसे ही आई है हमारे यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो दोनों साइड से यही कंडीशन है इसकी। तो आप माशाल्लाह इसके परों को देख सकते हो। तो ये इसका परवाज़ी कुंदा है पूरा, मैंने देखो खोला है आपके सामने। और जो मैं कहता हूँ कि परों में एक लहर होनी चाहिए, तो इसके परों में लहर आपको हल्की सी वाज़ेह हो रही होगी। तो ये भी मतलब एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है। तो इसी तरह इस कुंदे का आप शौक़ करो। तो यहाँ जिस तरह आप देख सकते हो इसकी नमी कटी हुई है, तो उसी तरफ भी दोनों साइड एक ही कंडीशन है। शायद किसी की निकल गई है। कलर मैंने देखा नहीं कि है कि परों में नहीं है, कलर तो है नहीं। इत्तेफाक से मैं भी अभी से पकड़ रहा हूँ, और पकड़ते मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि कल से आई हुई थी, भाई मेरे ने से पकड़ी थी। तो ये आई भी खुद ही थी, कबूतरों के साथ बैठी थी जाल के ऊपर। तो ये इसके पंजे हैं, तो पंजे ज़रा इसके दरमियाने साइज़ के हैं, ना ही ज़्यादा छोटे हैं ना ही ज़्यादा बड़े हैं। और नाखून का कलर और चोंच का कलर एक ही है। और पतली पतली टांगें हैं इसकी, पतली पतली सी टांगें हैं, जो अच्छे कबूतर की निशानी होती है। ठीक है। और हड्डी जो है इसकी, ये स्ट्रेट हड्डी की कबूतरी है, और हड्डी में धार भी बहुत है, और ज़रा हैवी है, यानी वेट इसका थोड़ा हैवी है। हो सकता है कि ये जोड़ों से निकली हुई कबूतरी है, लेकिन देखो दौरान परवाज़ इसने ज़ोर पूरा मारा है, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हो, ये जब कबूतर की लास्ट बीट होती है ना ज़ोर मारे हुए कबूतर की, वो बिल्कुल गोंद की तरह होती है और चिपक जाती है। तो कबूतरी ने बहुत ज़ोर मारा हुआ था, लेकिन घर नहीं पहुंच सकी, तो हमारे यहाँ आके बैठ गई। तो ये इसकी टेल है, और ये टेल भी बहुत अच्छी टेल होती है दोस्तों, क्योंकि जो टेल बिल्कुल यहाँ ऊपर स्ट्रेट हो ना, ऐसे स्ट्रेट टेल, वो भी एक अच्छे कबूतर की टेल होती है। तो ये इसका जो पत्ता है ये राइट साइड को है, लेफ़्ट साइड को इसके यहाँ खाली है। अगर जब इसका पेयर अप करेंगे हम, तो कोशिश करेंगे कि अब जिस तरह फ़ीमेल का पत्ता यहाँ से है, तो नर का पत्ता हम यहाँ से रखेंगे, और ये जो गैप इस तरफ आ रहा है वो गैप को इस तरफ लाएंगे। तो क्या होगा, या तो कबूतर की जो टेल आएगी तो बिल्कुल सेंटर में पत्ता आ जाएगा, या तो वो एक पत्ते पे दुम कवर हो जाएगी। तो ये सारा टेल बनाने का तरीका होता है। तो ये इसकी टेल है, और कुछ ख़ास लंबी भी नहीं है, और पर और टेल बराबर है। ये भी एक अच्छे कबूतर निशानी, बिल्कुल आप देख सकते हो परवाज़ी पर और टेल के साइज़ बिल्कुल एक ही है।
तो ये वो मुकम्मल कबूतरी आप फिर से शौक कर लो। तो ये गोल्डन कहलाएगी, गोल्डन फ़ीमेल कहलाएगी। गोल्डन क्योंकि इसका कलर जो है गोल्डन से मिलता जुलता है, और ये जो पर होता है ये गोल्डन कबूतर के अंदर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जौनसरी कबूतरी है। आप जौनसरी भी कह सकते हो, गोल्डन भी कह सकते हो। जिस तरह आपको मैं पर बताया था ना, ये पर ये गोल्डन कबूतर का पर होता है। तो ये इसके, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप भाइयों को पसंद आएगी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये ज़रा वेटलेस कबूतरी है, यानी वेट है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई भी को इजाज़त दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।